संत कबीरदास, मृत्यु से भी बड़ा संदेश। भाग 3, मगहर से अमरता तक। नमस्कार। भाग 1 में हमने जन्म, बचपन और गुरुदीक्षा देखी। भाग 2 में संघर्ष, समाज से टकराव और गृहस्थ संत का जीवन समझा। अब भाग 3 में हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां मृत्यु भी शिक्षा बन जाती है, जहां शरीर समाप्त होता है पर विचार अमर हो जाता है। ये भाग है मगहर, अंतिम क्षण और कबीर का शाश्वत संदेश। मृत्यु को लेकर समाज का भय। कबीर के समय में एक गहरी मान्यता थी। कहा जाता था, जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है और जो मगहर में मरता है वो नरक जाता है। इस मान्यता ने मनुष्य को डर में बांध रखा था। लोग जीवन भर डर से धर्म निभाते थे। कबीर ने देखा, ये भी एक पाखंड है। यदि ईश्वर स्थान से तय होता तो मनुष्य की चेतना का क्या मूल्य रह जाता। मगहर जाने का निर्णय जब कबीर वृद्ध हो गए और शरीर शिथिल होने लगा, तब उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं मगहर जाऊंगा। शिष्य चौंक गए, परिवार डर गया, अनुयायी घबरा उठे। सबने कहा, आप काशी छोड़कर मगहर क्यों जा रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? कबीर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर मेरी मृत्यु लोगों का डर तोड़ दे तो ये शरीर सार्थक हो जाएगा। मगहर अंतिम आश्रम। मगहर शांत था, सरल था, निर्जन सा था। कबीर ने वहीं अपने अंतिम दिन बिताने का निर्णय लिया। वे कमजोर हो चुके थे, पर चेतना पूरी तरह जागृत थी। वे अब भी शिष्यों को समझाते थे। वे कहते, मृत्यु से मत डरो, डरने योग्य तो अज्ञान है। अंतिम उपदेश। अपने अंतिम दिनों में कबीर ने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया। उन्होंने वही दोहराया जो जीवन भर कहते आए थे, सच, प्रेम, मानवता। उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूं, पर सत्य मत छोड़ना। धर्म के नाम पर मनुष्य से मत लड़ना और ईश्वर को अपने भीतर ढूंढना। मृत्यु के बाद भी विवाद। जब कबीर ने शरीर त्यागा तो एक विचित्र स्थिति बन गई। हिंदू शिष्यों ने कहा, हम उनका दाह संस्कार करेंगे। मुस्लिम अनुयायियों ने कहा, हम उन्हें दफनाएंगे। मृत्यु के बाद भी धर्म खड़ा हो गया। ये वही बात थी जिसके विरुद्ध कबीर जीवन भर बोले थे। चादर हटाई गई। कहा जाता है, जब विवाद बढ़ा तो किसी ने कहा, पहले चादर हटाकर देखें। जब चादर हटाई गई तो वहां शरीर नहीं था, वहां फूल थे, केवल फूल। कोई शव नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, केवल प्रेम और सुगंध। हिंदुओं ने आधे फूल जलाए, मुसलमानों ने आधे फूल दफनाए। कबीर मृत्यु के बाद भी एकता सिखा गए। कबीर की वाणी कालजयी दोहे। कबीर की वाणी उनका शरीर बन गई। उनके दोहे आज भी मनुष्य को झकझोरते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ये दोहा आत्म परिवर्तन का मूल सूत्र है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये धैर्य का सबसे सुंदर पाठ है। साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। ये संतुलन का अद्भुत उदाहरण है। बच्चों के लिए कबीर। कबीर बच्चों को सीधा संदेश देते हैं, सच बोलो, मेहनत करो, किसी को छोटा मत समझो, डर के आधार पर कुछ मत मानो और प्रश्न पूछने से कभी मत घबराओ। कबीर कहते हैं, सवाल करना अपराध नहीं, अज्ञान से मुक्ति है। आज के समय में कबीर
आज जब धर्म फिर से नफरत का कारण बन रहा है, जब मनुष्य पहचान में उलझ रहा है, तब कबीर और जरूरी हो जाते हैं। वे कहते हैं, पहले इंसान बनो, फिर कुछ और। संपूर्ण कथा का उपसंहार। कबीर एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना है। वे जन्म से नहीं, विचार से महान है। वे मृत्यु से नहीं, संदेश से अमर है। जब तक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दुख देता रहेगा, कबीर की आवश्यकता रहेगी। और जब मनुष्य प्रेम चुनेगा, तो वो पाएगा। कबीर उसके भीतर पहले से मौजूद है। धन्यवाद।